हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के टॉप 50 जीके एमसीक्यूज और ये इसका सेट 9 है। इसके जो प्रीवियस सेट है ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक कवर किया है एग्जाम में जो भी आ सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे उस क्वेश्चन से हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर उसके बेसिस पर ही बनाया है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल एंड वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपको बताना है कि ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ठीक है, बिना सॉइल के जब यहाँ पे प्लांट को ग्रो किया जाता है सिर्फ पानी के साथ, इस वाटर में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे ये प्लांट ग्रो करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे सिर्फ पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल से प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, इसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स दैट दे नीड इंस्टीड ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे सॉइल नहीं प्रोवाइड किया जाता, जो भी न्यूट्रिएंट को प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए इस वाटर में उसको इंक्लूड किया जाता है। द न्यूट्रिएंट्स आर सिंपली पुट इनटू वाटर रिजल्टिंग इन अ न्यूट्रिएंट रिच सोल्यूशन फॉर द प्लांट्स टू लिव इन। तो जैसे मैंने आपको बताया, इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट यहाँ पे वाटर में मिक्स करके इसको प्रोवाइड किया जाता है प्लांट को। आई होप आपको ये क्लियर है फ्रेंड्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम्स में। चलिए, अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपका। देखिए, लेप्टोस्पाइरोसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय। तो नाम क्या है? देखिए, लेप्टोस्पाइरोसिस। ये डिसीज किस वजह से होती है? ये होती है ड्यू टू बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस ना एसएससी के एग्जाम में काफी देखे जाते हैं। आपसे एक डिसीज का नाम दिया जाएगा यहाँ पे और पूछा जाएगा कि ये फंगाई की वजह से होता है, ये वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए, लेप्टोस्पाइरोसिस जो है ना, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए, लेप्टोस्पाइरोसिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन एंड एनिमल्स। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ जीनस लेप्टोस्पाइरा। तो बैक्टीरिया जो जीनस लेप्टोस्पाइरा से आता है, ये डिसीज कॉज करता है लेप्टोस्पाइरोसिस, और ये ह्यूमन और एनिमल्स में देखा जाता है ये डिसीज। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस जो होते हैं ड्यू टू वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट और प्रोटीन, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए स्लाइड है, अच्छे से देखिए, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें वायरस की वजह से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है हेपेटाइटिस, फिर है हर्पिस या फिर मोनो, नेक्स्ट है वॉट्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बर्ड फ्लू, नोरोवायरस, येलो फीवर, एबोला। इसके साथ सार्स, एड्स और एचआईवी जो है, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड सोर्स, कोल्ड जर्म्स, मीजल्स, टेटनस, टाइफॉइड, ये सब कुछ होते हैं ड्यू टू वायरस। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है ना टेटनस, इसके साथ एड्स, ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखे जाते हैं। इसके साथ हेपेटाइटिस, ये वायरस डिसीजेस के जो हैं ये एग्जाम्स में काफ़ी बार देखे जाते हैं। इसके साथ चिकन पॉक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन तीनों चार को तो आपको अच्छे से याद रखना ही है। बात करें बैक्टीरियल डिसीजेस की, तो ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, यहाँ पे इसके साथ इकोलाई, टाइफॉइड, साल्मोनेला, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइम डिसीज। तो ऐसे कुछ डिसीजेज हैं, ये होते हैं ड्यू टू बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ना वायरस के जो डिसीजेज हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करें फंगई, तो फंगई से होता है रिंग वॉर्म, इसके साथ यहाँ पे कैंडियासिस, ईस्ट इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाज्मोसिस, और इसके साथ साथ क्रिप्टोकोकोसिस। तो ये कुछ फंगल डिसीजेज है। प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलेरिया अच्छे से याद रखिए। ये एक प्रोटोजोअन डिसीज है जो कि होता है ड्यू टू फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं गियार्डियासिस, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस, तो ये कुछ प्रोटोजोअन डिसीज है। नेक्स्ट, पैरासाइट की वजह से होते हैं राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, और प्रोटीन, तो यहाँ प्रोटीन की वजह से होता है मैड काउ डिसीज और CZD डिसीज। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स एंड प्रोटीन्स। ओके,
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एर्थ्रियोसाइट्स इज द अदर नेम फॉर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एर्थ्रियोसाइट, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इनमें से रेड ब्लड सेल को। तो रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम एर्थ्रियोसाइट्स है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड में काफी सारे सेल्स होते हैं ना, ब्लड बहुत सारे सेल्स का बना है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल जिसको हम यहाँ पे ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। एर्थ्रियोसाइट रेड ब्लड सेल को कहते हैं और ल्यूकोसाइट कहा जाता है वाइट ब्लड सेल को। और वाइट ब्लड सेल के अंदर फिर डिफरेंट यहाँ पे सेल्स होते हैं, जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल और मैक्रोफेजेस। और फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल की बात करें तो जिसे हम एर्थ्रियोसाइट कहते हैं, और इसके साथ प्लेटलेट्स। तो ये कुछ सेल्स हैं जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोरनेस ऑफ कर्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए जो खट्टापन होता है दही का, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। तो कर्ड में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो यहाँ पे टेस्ट है वो सार होता है। यहाँ पे देखिए कुछ और एसिड्स जो भी हैं उसके बारे में बात करें तो एप्पल में पाया जाता है फ्रेंड्स मैलिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, ग्रेप में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टोमेटो, एप्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कर्ड में आता है लैक्टिक एसिड, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड है, टी में टैनिक एसिड है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यू एडिशन है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें स्टमक जूस, इसमें क्या होता है? हमारे जो स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। एंट और बी का जो स्टिंग होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब भी एंट और ये बी काटती है ना, तो उस टाइम पे एक थोड़ा सा जलन होता है ना, या फिर आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन होता है। ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। एंट बाइट और बी बाइट में एसिड होता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, द कॉमन ब्रेड मोल्ड फंगाई इज ऑल्सो नोन एज। तो आप देखिए ब्रेड में देखते हैं कि अगर वो थोड़े दिन तक रह जाए तो वहाँ पे कुछ ब्रेड मोल्ड यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन हो जाता है, इसका दूसरा नाम आपको बताना है। तो इसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे राइजोपस, ठीक है। तो इस फंगाई का नाम राइजोपस है। यहाँ पे देखिए राइजोपस स्टोनोलिफर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड बिकॉज इट इज अ ब्लैक मोल्ड दैट ग्रोज ऑन ब्रेड. It grows when the bread is exposed to air as the spores float around. If mold appear on bread, then it is considered to be spoiled. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये फंगई है जो पाया जाता है ऑन द ब्रेड मोल्ड, जो कि एयर के प्रेजेंस में जब ब्रेड को काफ़ी दिन तक रखा जाए तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए ऐसा ग्लैंड आपको बताना है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी, दोनों तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स ये है पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं पैनक्रियाज हमारे बॉडी में प्रेजेंट है यहाँ पे। इसके साथ देखिए एंडोक्राइन ये कैसे है, इट फंक्शंस एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज इट रिलीजेस इंसुलिन एंड ग्लूकागन हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स इन द बॉडी। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स जो है कंट्रोल होते हैं। और बात करिए एक्सोक्राइन कैसे है, तो फ्रेंड्स इट एक्ट्स एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एज इट रिलीजेस एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पैनक्रियाज कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए द कॉमन नेम ऑफ सयानोकोबाल्मिन इज। तो सयानोकोबाल्मिन ये किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो ये है केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। बात करें फ्रेंड्स विटामिन ए का क्या है, तो इसका रेटिनॉल है केमिकल नेम। B2 का क्या है, तो B2 का फ्रेंड्स यहाँ पे है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन है B2 का नाम। B12 तो अभी हमने डिस्कस किया। और विटामिन ई का क्या है फ्रेंड्स, विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे केमिकल नेम्स मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। देखिए ए से स्टार्ट करें तो पहला रेटिनॉल है, विटामिन ए को कहते हैं। B1 थायामीन है, B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, B5 पेंटोथेनिक एसिड है, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12 सायनोकोबाल्मिन। विटामिन के को यहाँ पे कहा जाता है फाइटोडायोन। साथ में विटामिन ई टोकोफेरॉल है,
विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन डी है एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो फ्रेंड्स ये हो गए कुछ केमिकल नेम्स ऑफ डिफरेंट विटामिन जो आपको अच्छे से यहाँ पे याद करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा, व्हाट डिसीज इज कॉज्ड बाय HIV। अभी अभी फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था HIV, है ना, इससे होता है एड्स और ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल डिसीज है। तो यहाँ पे देखिए बात करें इसके बारे में डिटेल में, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक वायरस है जो कॉज करता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट। व्हेन अ पर्सन बिकम्स इन्फेक्टेड विद HIV, द वायरस अटैक्स एंड वीकन्स द इम्यून सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, एड्स से जब कोई यहाँ पे अफेक्ट होता है तो इसमें हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये वायरस अफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू। जॉन्डिस ये किसकी वजह से होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन्डिस होता है ड्यू टू एक्सेस बाइलरुबिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब लिवर माल फंक्शंस करता है यहाँ पे, ये अच्छे से बाइलरुबिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता और क्या होता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से इसका जो बॉडी का कलर होता है वो येलोइश हो जाता है, ओके। और इसी वजह से यहाँ पे होता है जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिजर्ड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो लिजर्ड ये किस कैटेगरी ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है फ्रेंड्स रेप्टीलिया से। देखिए फ्रेंड्स हमने ऐसे जो बायो के सेट हैं 1 2 अभी तक हमने 9 कवर किए हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं क्वेश्चंस जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि लिजर्ड किस यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर फ्रॉग किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये सब है क्या? एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स, स्पाइसेस, ये है क्या? इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे जूम कर रही हूँ, देखिए ये है किंगडम एनिमेलिया। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फ्रेंड्स कि RH विटाकर है ना, इन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पूरे ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया था। तो कौन कौन से थे वो? तो यहाँ पे ये थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगई और एनिमेलिया। तो ये 5 इन्होंने कैटेगराइज किया था। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये है एनिमेलिया। तो ये एनिमेलिया किंगडम है जहाँ पे हम पूरा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये सेलुलर और टिश्यू लेवल में पहले इसको और डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसमें आता है पॉरीफेरा और इसके बाद फ्रेंड्स ये फर्दर डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे सूडोसिलोम प्रेजेंट, ये होता है नेमेटोडा। फिर आप देख सकते हैं बॉडी रेडियल होगी तो सिलेंट्रेटा है, बॉडी बाइलेटरल है तो प्लैटीहेलमिन्थस है। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मीसोडर्मल सेल्स अगर है तो ये एनालिड, आर्थ्रोपोड और मोलस्क है ना। इसी तरीके से ये डिफरेंट कैटेगरीज से ये डिवाइड हुआ है। आप लास्ट में देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स है और एंडोस्केलेटन ऑफ बोन है तो ये पाइसेस होगा, गिल्स इन लार्व, लंग्स इन मोस्ट एडल्ट तो ये एम्फीबिया है, एक्सोस्केलेटन अगर स्केल्स है और ये ले कर रहा है एग आउटसाइड वाटर तो इसे हम रेप्टेल कहेंगे, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए एक्सोस्केलेटन फेदरी हो और साथ में ये एग को आउटसाइड वाटर ले कर रहा है तो ये एव्स आता है, जो जैसे बेसिकली ये बर्ड्स है ना। नेक्स्ट देखिए एक्सोस्केलेटन हेयर का हो और एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट हो तो उसे हम मैमल कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन भी मैमल में आते हैं, है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स RH विटाकर ने इसे डिफ्रेंशिएट किया है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सब यहीं पे आप देख सकते हैं, ये सब है ना, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, एव्स है, पाइस है। तो आप लिजर्ड जो है ना, लिजर्ड किस कैटेगरी में बिलोंग करता है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स लिजर्ड जो है ये बिलोंग करता है रेप्टेलिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन स्केल का होता है और ये ले करते हैं एग आउटसाइड वाटर। तो आई होप आपको फ्रेंड्स मैंने क्लियर कर दिया ये पूरा किंगडम, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्वियोले बिलोंग्स टू विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स एल्वियोले ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंट होता है हमारे, राइट आंसर है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, ये हमारा लंग्स है, तो लंग्स के अंदर जो है ये लंग हो गया, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ये ब्रोंकस कहा जाता है इसको, और इसके बाद आप जो छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम एल्वियोले कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। देखिए एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स आर टाइनी सैक्स कॉल्ड एल्वियोले। तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये एल्वियोले हैं जो क्या करते हैं,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पार्थेनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे होता है फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथआउट फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखिए, पार्थेनोजेनेसिस a reproductive strategy that involves development of female gamete without fertilization। और ये किसमें होता है, इट अकर्स इन लोअर प्लांट्स एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जैसे कि रोटिफर्स, एफिड्स एंड बीज, वास्प। तो इनमें जो है ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो एफ्लाटॉक्सिन्स फ्रेंड्स प्रोड्यूस करते हैं फंगाई। एफ्लाटॉक्सिन्स फ्रेंड्स एक टॉक्सिन्स है जो कि फंगई प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे, एग्रीकल्चर के क्रॉप्स में, ठीक है, जैसे कि मेज में, पीनट्स में, कॉटन सीड्स में, ट्री नट्स में। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो वाइट वाइट है ये स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स, जो कि यहाँ पे टॉक्सिन है जो कि फंगई प्रोड्यूस करता है डिफरेंट क्रॉप्स में। तो आप बस इतना याद रखिए, इसमें जो मेजर जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, ये होते हैं एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस फ्लेवर्स, एस्परजिलस पैरासिटिकस, ये सब फंगाई के नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया है, ये डिस्कवर किया है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने फ्रेंड्स बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु फाउंडेड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे कि आप देखते हैं होमोसेपियंस है ना, होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो नाम है ना। तो इस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जहाँ पे दो नाम दिया जाए, ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से करोलस लिनियर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे जो होमो है ये जीनस का नाम है, ठीक है, और जो सेपियंस है ये स्पीसीज का नाम है, राइट। तो इस तरीके से दो कैटेगरी होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर। तो पूरे साल में एक बार पत्तियां कौन सा इनमें से प्लांट गिराता है, शेड करता है। तो ये होते हैं फ्रेंड्स डेसिडियस ट्रीज। आगे बढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो अमीनो एसिड्स किसके सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो फ्रेंड्स प्रोटीन जो है ना छोटे छोटे अमाइनो एसिड से बना होता है। इस तरीके से आप अगर ये अमाइनो एसिड है तो छोटे छोटे अमाइनो एसिड जो है मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, पैस्चराइजेशन मीन्स। अब पैस्चराइजेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिल्क को बॉयल किया जाता है ताकि सारे जो बैक्टीरिया है उसमें वो खत्म हो जाए। इस प्रोसेस को हम पैस्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, partial sterilization of substance and especially a fluid at a temperature and for a period of exposure that destroys organism without chemical alteration of substance। तो जो भी मिल्क है उसके कोई भी जो सब्सटेंस है उसके खराब हुए बिना सारे बैक्टीरियाज को मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इसे बॉयल किया जाता है। तो ये प्रोसेस पैस्चराइजेशन कहलाता है। तो इसका जो आइडियल टेम्परेचर है ना जहाँ पे इसे बॉयल किया जाता है ये है 72 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, आप जो मिल्क पैकेट्स होते हैं यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क। तो इसका मतलब ये होता है इसे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल किया गया है ताकि इसके सारे बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय किया जाए। ओके, अगला क्वेश्चन, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। तो सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। देखिए, सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे अमाइलेज है ना सलाइवा में, जो क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर्स में है ना छोटे छोटे उसमें इसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है ताकि जो बॉडी है इसे इजीली अब्सॉर्ब कर सके। अगला क्वेश्चन, EEG रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ। तो पहले देखिए EEG का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ये एक प्रोसेस है जहां पे ब्रेन एक्टिविटी को चेक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है फ्रेंड्स ये लॉन्च हो गई है। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDF हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं।
फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए इस पीडीएफ्स में इंक्लूड किया गया है, ताकि आप हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पे इससे पढ़ सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एंटीजन इज अ सब्सटेंस विच। तो एंटीजन क्या करता है, ये ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को। देखिए एंटीजन इज एन any substance that causes the immune system to produce antibodies against it because it is recognized by immune system as threat। तो देखिए एंटीजन क्या करता है, जब बॉडी में कोई भी थ्रेट आता है जैसे कि फीवर है ना, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को सिग्नल देता है, और एंटीबॉडी क्या करता है, ये हमारे बॉडी के जो भी डिफरेंट जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे फाइट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। तो इनमें से कौन सा कोबाल्ट कंटेन करता है। अभी थोड़े देर पहले हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, सयानोकोबाल्मिन नाम में ही है, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। देखिए कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल एटम होता है विटामिन B12 का, जो क्या करता है, सेल डेवलपमेंट और बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, येलो वीन मोसोइक इज अ सीरियस डिसीज ऑफ। तो येलो वीन मोसोइक ये जो डिसीज है ये होता है ओकरा, यानी कि आप कह सकते हैं लेडी फिंगर में। ठीक है, भिंडी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो इसके लीव्स में आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये अगेन लेडी फिंगर की ही लीव है जहाँ पे ये येलो वीन मोसोइक डिसीज हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज। तो देखिए ज़्यादा मात्रा में एल्कोहलिक बेवरेज यूज़ करने से इनमें से कौन सा डिसीज़ होता है, ये होता है लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स लिवर सिरोसिस जो है ये लिवर में, ऑब्वियसली लिवर में होता है, और देखिए अल्कोहल का जो मेजर यहाँ पे अफेक्ट होता है ना, ये हमारे बॉडी के लिवर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फंक इन्वेंटेड विच अमंग द फॉलोइंग। तो फंक है ना, इनका पूरा नाम है कैसमियर फंक। तो फ्रेंड्स ये एक पॉलिश बायोकेमिस्ट है, ये इन्होंने सबसे पहले जो है विटामिन को फॉर्म किया था, यानी कि इन्होंने विटामिन के कॉन्सेप्ट को पहली बार बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टेज ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज गोइटर डिसीज। काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। गोइटर डिसीज होता है यहाँ पे आयोडीन के कमी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड 198 ट्रीटमेंट ऑफ रेटिना। तो फ्रेंड्स फॉस्फोरस 32 का यूज ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए होता है, कोबाल्ट 60 को नियोप्लाज्म के लिए होता है, ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, और आयोडीन 131 को यहाँ पे थियोनॉइड नियोप्लाज्म के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, बट ट्रीटमेंट ऑफ रेटिना के लिए गोल्ड 198 का यूज नहीं किया जाता। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इफ द लेंस इन आई बिकेम ओपेक द डिसीज इज कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर जो लेंस होता है आई का वो अगर ओपेक हो, है ना, तो इससे कौन सा डिसीज कहते हैं, इसे कहते हैं कैटरैक्ट। और ये कैटरैक्ट मेजरली किसमें होता है, ये ओल्ड पीपल में देखा जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल वैक्सीनेशंस। तो देखिए फ्रेंड्स वैक्सीन के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट रहेगा, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। तो एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। तो फ्रेंड्स एक पर्सन के बॉडी में टोटल 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट। तो फ्रेंड्स ह्यूमन हार्ट में कितने यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं, टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पिक्चर देखिए आपके लिए, मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ, देखिए राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम। तो ये 4 है यहाँ पे चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड को कैरी करते हैं, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं और उसका ट्रांसफर करते हैं। आगे बढ़ेंगे, द नंबर ऑफ बोन्स इन अ एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। तो नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल 206। ठीक है, याद रखिएगा 206 बोन होते हैं ह्यूमन बॉडी में।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखिए नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, इन अ ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन। तो मेमोरी पावर जो है ब्रेन के किस पार्ट में देखा जाता है, पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ब्रेन के सेरिब्रम में पाया जाता है मेमोरी पावर। अब सेरिब्रम कहाँ है आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो पोर्शन है ना, इसे हम सेरिब्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ हेल्दी पर्सन एवरेज हार्ट बीट्स इन अ मिनट। तो एक मिनट में एवरेज पर्सन का हार्ट ये कितने बार बीट करता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 72 टाइम्स। तो जनरली फ्रेंड्स ये 60 से 100 के रेंज में होता है। अगर ऑप्शन में आपके पास 72 नहीं है और 60 से 100 के बीच में कोई भी है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, बट जनरली आपको यहाँ पे 72 ऑप्शन में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द मैक्सिमम अमाउंट बाई मास ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इनमें से ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा जो है ना ये पाया जाता है हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप पिक्चर देखिए यहाँ पे, तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन जो कि 65% होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, उसके बाद बात करें तो हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कैल्शियम है, उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है ना ये है जॉ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। तो मनुष्य के जीवन काल में दो बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20। देखिए, द टू सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन आर नोन एज प्राइमरी और मिल्क टीथ विच आर 20 इन नंबर एंड परमानेंट टीथ और adult teeth are 32 in number. So there are about 20 teeth in human which regrow twice to form the permanent set of teeth. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड। तो फ्रेंड्स रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? देखिए, तो जब भी अगर आप कोई भी गर्म चीज अचानक से टच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो एक्शन है, मतलब अगर आप गर्म चीज टच करेंगे तो आप हीट को महसूस करके अपने हैंड को रिटर्न वापस खींचेंगे, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चोट लगी और चोट लगने के बाद आपका रिएक्शन होता है ना, तो वो जो रिएक्शन है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये कहाँ से आता है? हमारे ब्रेन के मतलब कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो इसे यहाँ पे रेगुलेट करता है? तो फ्रेंड्स ये रेगुलेट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स हमारे बॉडी में 65% जो है ना ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड। तो जो बोन्स आप देख रहे हैं, ये बोन है और ये भी एक बोन है, तो ये दोनों बोन को जोड़ने का काम जो होता है ना ये लिगामेंट्स का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, मैमल्स रिस्पायर बाई। तो मैमल्स किससे रिस्पायर करते हैं? मैमल्स यानी कि आप इसमें एग्जांपल ह्यूमन को ही ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ह्यूमन यूज करते हैं लंग्स को, तो मैमल्स जो है लंग्स का इस्तेमाल करके ब्रीथ करते हैं। बात करें अदर एनिमल्स की, अदर ऑर्गेनिज्म की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस्तेमाल से ब्रीथ करता है अमीबा। स्किन से ब्रीथ करते हैं अर्थवॉर्म, लीच, टेपवॉर्म। गिल्स का इस्तेमाल होता है ब्रीदिंग के लिए फिशेस में। लंग्स मैमल्स, एम्फीबिया और बर्ड्स में होते हैं। और ट्रैकिया का इस्तेमाल होता है कॉकरोच और ग्रास होपर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विथ ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड। तो देखिए ओल्ड एज के स्टडी को यहाँ पे कहा जाता है गेरेंटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा, पेडोलॉजी इज अ साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। तो फ्रेंड्स ये भी काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है। पेडोलॉजी स्टडी है सॉइल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल दैट फोकसेस मेनली ऑन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल इज कॉल्ड एज। तो बेसिकली आपसे स्टडी ऑफ वेजिटेबल को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स स्टडी ऑफ वेजिटेबल कहा जाता है ओलेरी कल्चर।
अगला क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो देखिए एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी नहीं होता है, ये होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो इंसेक्ट का स्टडी हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। लेक्सिकोग्राफी में कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी है, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिलोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर स्टडी ऑफ इंसेक्ट हमने डिस्कस किया, एंटोमोलॉजी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन रहेगा स्टडी ऑफ बोन्स अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। तो स्टडी ऑफ बोन्स आता है अंडर ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन रहेगा द स्टडी ऑफ गेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, गेरेंटोलॉजी या फिर जेरेंटोलॉजी भी कह सकते हैं, ये है स्टडी ऑफ ओल्ड एज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू विटीकल्चर। तो आपको इजीली यहाँ पे बताना है कि विटीकल्चर किस चीज की स्टडी है। तो विटीकल्चर में स्टडी होता है ग्रेप्स का। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। बात करें बीज के स्टडी को क्या कहते हैं? बीज के स्टडी को एपीकल्चर कहते हैं, है ना। इसके साथ बात की जाए सिल्क वॉर्म के रियरिंग को क्या कहा जाता है? इसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्रेप्स जो है ये विटीकल्चर होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज। अभी हमने डिस्कस किया रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म हम कहते हैं यहाँ पे सेरीकल्चर। एपीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ हनी बीज। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर में स्टडी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप ये कह सकते हैं, है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल प्लांट्स, ये होता है हॉर्टिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में हम स्टडी ऑफ फ्लावर करते हैं। राइट, चलिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हनी बीज आर यूज्ड इन। तो हनी बीज इसमें से किस में यूज होते हैं? तो फ्रेंड्स लास्ट 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए स्टडीज वाले रखे थे। तो हनी बीज के स्टडी को हम एपीकल्चर कहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज। तो इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन ये था जहाँ पे मैंने आपको इसका अच्छे से मीनिंग बताया था। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन है द कॉमन नेम फॉर सयानोकोबाल्मिन इज। तो सयानोकोबाल्मिन इनमें से किस विटामिन का अदर नेम है, ये आप हमें बताएं। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।